मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब खबर में लेके जाएगा जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, खुल के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहा है तो खुद घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। इसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया। बहुत परेशान है जी गरीब बंदा। क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को आखने अब ये दफा उन पर आसी उनकी करिए थे। वहाँ पर इतना गुर्बत, इतना बेरोजगारी, इतना वो है वहाँ पर, तो ये हम क्या करें? हमारे एक मुल्क होएगा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो हम जब इसकी वजह से हम ये सारे हुक्मरान की वजह से हमारा कमी है। ये हुक्मरानों की वजह से हर बंदा वो फकीर बना हुआ है। हर मरे भी हैं, लोगों ने खुदकुशियां की, अपने बच्चों को मार दिया। हर बंदा फकीर बना हुआ है। और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने के हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश कर रहे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। जय दोस्तों, राम राम जी। आज से तकरीबन 77 साल पहले कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान मुल्क, जो कि जिन्ना के मुंह पर फेंक कर मारा था, आज जिन्ना अगर कब्र से झांक कर भी देख रहा होगा, भाई दोबारा फिर से मर जाता होगा। यानी कि हर रोज है जो जिन्ना आज मर रहा है। यानी कि कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो पाकिस्तान में फिलहाल ना होता हो। यानी कि पाकिस्तान के जो एक्चुअल मजदूरों की स्थिति है, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए वो दिखा रहा हूं। यानी कि रो रहे हैं भाई पाकिस्तानी। 24 रोटियां नहीं है घर में, 24,000 बिल आ रहे हैं। फ्रिज घर में 1.5 लाख रुपए का लाया था बंदा, 30,000 रुपए बेच के बिल भर रहा। ये है भाई साहब जिन्ना के मुल्क की हालत। आप लोग क्या रिकमेंड वीडियो को लाइक कर, वीडियो शुरू करते हैं। काम की क्या सूरत हाल है? सबकी दिहाड़ियां लग रही हैं, काम मिल रहा है आप लोगों को? कोई भाईजान यकीन माने बहुत तंगी है, इतनी तंगी है यकीन मानो कि हम मांगते नहीं है। हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारा जो है ना जो भी खात्मा होगा हम किसी से मांगेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, घर का भी चलाएंगे, अपना पेट भी भरेंगे। अल्लाह के इस मुल्क को बने हुए 77 साल हो गए हैं, 77 साल हो गए, लेकिन आप लोग अभी भी अपने बच्चों को 2-3 वक्त की रोटी खिलाने से मजबूर हैं। किसी का दिल नहीं भरा। एक भाई जो उधर कबाड़िया था, उसके पास अपना घर का सामान लेकर आया। मैंने पूछा यार ये क्या हुआ? कहता यार बिल नहीं तरा, सामान तो चलो वापस कर दें, फिर ले लेंगे, अल्लाह ने गुंजाइश दी। उसने सामान घर का बेचकर फिर बिल तारा। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये चेक कर ले, ये देना है। और कोई कहाँ से आपकी 1,000-1,200 रुपए दिहाड़ी, जो 18,000 20,000 इतने बिल आ रहे हैं, तो कहाँ से आप लोग फिर ये सामान घर का कब तक बेचेंगे? हमने खुद हमारा 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया है। अल्लाह चला रहा है जी, ये अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे बना है, चल रहा है। मैं तो 4 साल का हो गया हूँ, मैंने तो यही हालात देखे हैं, यही हालात यही देखे, लेकिन तो इतने बुरे हालात नहीं थे। आपको लगता है? नहीं, ये शुरू से अगर खान नहीं ना था तब ये दोनों लड़ते थे आपस में। आपको लगता है आटा का भी 160 रुपए किलो पहले था? नहीं यार, मैं खुद अपने हाथों से जाके 9 रुपए किलो चीनी लेकर आया हूँ। 9 रुपया किलो चीनी मैं लेकर आया हूँ। 6 रुपए का मैं दूध लेकर आया हूँ मिल्क पैक का, जो इस वक्त 70 रुपए का है। 15 रुपए का किलो घी मैं अपने हाथों से लाए। सबसे बड़ी बात आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है। कैसा लगा मेरा मजाक? इस अल्फाज से जब नारा होता है ना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी आवाम का है। ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पे तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है, 27 से भी ऊपर है। 35 हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते, जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की ना पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे तो हमारे से ज्यादा मुसलमान है, तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है, तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें। ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान।
तो वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं। लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे, ना वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना, तो हमारे से लड़ेंगे वो लड़ेंगे, वो सिर्फ वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हमारे जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा होंगे, उनका जज्बा भी ज्यादा होगा, मुसलमान जो भी हो। मगर एक चीज है, वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना, वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद, आप मीडिया में आपको मालूम होगा 4 हिंदुओं ने लड़के को मारा, मुसलमान को बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूं, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले 1-2 माह पहले नूपुर शर्मा का एक केस आया, तो उसको लेकर 2 मुसलमानों ने एक हिंदू की गर्दन काट दी। मैं मीडिया में हूं, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। मगर ज्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को। मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में महंगाई में है ना। अब मुझे बताया, मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊंगा हुकूमत के खिलाफ, तो मेरी जमानत हो जाएगी। तो इन सारे भाइयों को चाहें तो ये लोग भी खुशहाल हो सकते हैं, इनकी मजबूरियां भी दूर हो सकती हैं। अगर ये लोग जो ये साथ में ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं, इनको एहसास ही नहीं कि हमारे बिल्कुल साथ ये मजदूर होते हैं, इन्होंने कुछ खाया है, कोई पिया है, ये भूखे हैं, इनकी मजदूरी लगी है, दिहाड़ी लगी है, ये किसी को यहाँ पर एहसास नहीं है। सुबह से आकर शाम को ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। दूर क्या बताना, ये मैंने पीले कलर का शेड किया है, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे अभी फौरन फायर मारने में नो टेंशन। इन्होंने कहा मैंने काम किया था भाईजान, इन्होंने हमारे साथ 3000 रुपया, मैंने इनसे 6000 रुपया मांगा था, 3000 हमसे इन्होंने ओके किया था। यहाँ पर एक बंदा भी था, उसको उन्हें चूहा लगाने के लिए छोड़ दिया था। सारा काम मैंने किया, ये भाई बता सकते हैं आपको कितने इधर मौजूदा थे, और मुझे 1000 रुपया दिया था। मैं शुक्र अल्लाह करके कहना, जैसे वो यानी 6000 का काम आपने 3000 में किया, लेकिन आपको 3000 की बजाय 1000 रुपया दिया। वो सामने सेटल किए हुए हैं, 2 कोट उसको मैं लगाए हैं। उसने मुझे बाल्टी 6000 रुपया, उनका माल 6-7 हज़ार का लगा। ये सामने का रिजल्ट देख लें ये भाइयों को। और जब हम इधर आते हैं, ये कचरा जो भी इधर दगड़ मगड़ फेंक देते हैं, जैसे ये ना ये नाला चल रहा हो। यार गरीब आदमी है हम, हमें तो इनको चाहिए कि हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए, देना पड़ता, इधर ही बेचारों को हम दे देते हैं। अल्लाह पाक राजी होगा। एक लुकमा देना है, अल्लाह ने 70 लुकमे किसी को देने हैं। 10 दुनिया 70 आखिरत, ये कुरान पाक की बात है। आप रिस्क को बांटेंगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा। मोहब्बत करनी चाहिए। हम अगर ये 1 रुपए का काम हम 10 रुपए में करते हैं, हम जो चोर की सजा वो हमारी सजा, ये मैं कह रहा हूँ। इनकी तलवार हम की तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, मैं ये नहीं कहता ये सिचुएशन भारत के अंदर ना हो, हर जगह है। देखिए आज जो स्थिति है, साफ बात करूंगा, जो मिलनी चाहिए सहूलियत वो पहले इंसान को मिली नहीं जाती। यानी कि वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि भाई बंदे मरने के बाद हजारों हकीम आ जाते हैं, इसको ये दे दिया होता, वो दे दिया होता, उस हॉस्पिटल में ले जाता। जो आम नागरिक की स्थिति है भारत के अंदर हो या फिर भाई पाकिस्तान के अंदर हो, भारत के अंदर फिलहाल जो है सिचुएशन स्थिति में सुधार आया है। अरशद नदीम का एक एग्जांपल ले लो, यानी कि कल वो मेडल जीत गया। पत्रकारों ने उससे पूछा भाई आप अपने गांव के लिए क्या चाहते हैं? बंदे ने पता क्या बोला? उसने बोला कि भाई मेरे गांव में सड़क बन जाए और बिजली आ जाए। भाई यानी कि आज मरीम नवाज वहां पर गई थी, उसके जाने से पहले ट्रांसफार्मर लगा के तारे लगा दी गई। यानी कि भाई कहीं पर भी विकास हो सकता है, बट सरकारें अपनी जेब भरने में लगी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भाई आज ये पेट भर सकता है इनका, बट इनका जज्बा और जो इनका इस्लाम है वो इनको भूखा मार रहा है, क्योंकि ये कभी भी इस चीज के लिए अपनी सड़कों पर नहीं निकलते, क्योंकि इनको आदत हो चुकी है। महंगाई बढ़ेगी, अरे वो तो हर रोज का काम हो रहा है, बढ़गी तो बढ़गी। यानी कि आज जो स्थिति पाकिस्तानी जी रहे हैं भाई, मैं तो कहूंगा तुम खुद इस चीज के जिम्मेवार हो, क्योंकि अगर जो तुम देश दुनिया विदेशों में कुछ होता है उसके लिए सड़कों पर निकल लेते हो, क्या कभी अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए निकले हो? क्या कभी अपने ये हर रोज ये फर्रे तुम हवा में उड़ाते बिल के लिए निकले हो? निकलो। आप लोग कह रहे हैं जय जवाहर जय श्री राम।